ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्याय आत्मसंयम योग परिचय। 5वें अध्याय के अंत में ध्यान योग के विषय में संक्षेप से कहा गया था। ध्यान के लिए शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि का संयम करना आवश्यक होता है। इसके लिए 5वें अध्याय में संक्षेप में कुछ उपाय भी बताए गए थे। अब इस अध्याय में इसी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस कारण इस अध्याय को आत्मसंयम योग कहा गया है। चाहे ज्ञान योग का आश्रय लिया जाए और चाहे कर्म योग का, भक्ति की दोनों में ही आवश्यकता होती है। इसलिए अर्जुन को एक साधारण गृहस्थ का प्रतीक मानते हुए भक्ति युक्त कर्मयोग के विषय में भगवान बताते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग। साधारण रूप से यह समझा जाता है कि सन्यासी सारे कर्मों को त्याग देता है, यहाँ तक कि भोजन पकाने के लिए अग्नि तक को त्याग देता है और प्राकृतिक रूप से सूर्य की गर्मी से पके हुए फल ही ग्रहण करता है। इसको सन्यास का प्रतीक मानते हुए भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग कर देता है और अपने कर्तव्य कर्म को करता रहता है, उसी को सन्यासी और योगी समझना चाहिए। केवल बाहर से ही कर्मों को त्याग कर देने वाला या अग्नि का उपयोग छोड़ देने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। संबंध। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सन्यास और योग की एकता बताते हैं। श्लोक नंबर 2। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संन्यास और योग की एकता। संकल्प चित्त की उस वृत्ति को कहते हैं जिसकी सहायता से चित्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन सुख की आशा से या दुख की आशंका से करता है। इस श्लोक में बताया गया है कि चाहे कोई सन्यासी हो और चाहे कोई योगी हो, दोनों के लिए ही यह अत्यंत आवश्यक है कि वह संकल्पों का सर्वथा त्याग कर दे। संबंध। संकल्पों के त्याग की पूर्णता किस प्रकार होती है उसे बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 3। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। योग के 2 चरण। इस श्लोक में कर्मयोगी की स्थिति के 2 चरण बताए गए हैं। पहले चरण में मनुष्य सब कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करने का अभ्यास करता है। जब मनुष्य साधन के इस चरण में होता है तब वह योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाला कहा जाता है। दूसरे चरण में साधन परिपक्व हो जाने पर उसे योग में आरूढ़ समझा जाता है। उस समय उसके मन में सारे संकल्पों का अभाव हो जाता है। संबंध। योग में आरूढ़ पुरुष के लक्षण बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 4। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ के लक्षण। योगारूढ़ मनुष्य के चित्त में सारे संकल्पों का अभाव हो जाने के कारण इंद्रियों के भोगों में से उसकी सुख बुद्धि हट जाती है। वह चाहे किसी भी भोग को अपने लिए वांछनीय नहीं समझता, परंतु प्रारब्धवश या स्वाभाविक रूप से ही जो भोग उसे प्राप्त हो जाता है उसका उपयोग यथा योग्य और आवश्यकता के अनुसार करता है। कर्मों में और उनके फलों में से सुख बुद्धि समाप्त हो जाने के कारण वह आवश्यक कर्तव्यों को केवल इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करना कर्तव्य है। वह कर्मों का आरंभ सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब साधन किए क्यों जाएं? अधिकांश मनुष्यों का काम और जीवन यात्रा तो जैसे तैसे चलते ही रहते हैं। इसके लिए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 5। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा संसार समुद्र से अपना उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति को न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई शत्रु या मित्र नहीं है।
अपना उद्धार करना हर मनुष्य का अवश्य कर्तव्य। हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपना उद्धार अपने आप करे। यहाँ उद्धार शब्द का भाव समझना अत्यंत आवश्यक है। अन्य शरीरधारियों की भांति मनुष्य में भी पशुता के लक्षण होते हैं। इनमें 4 लक्षण मुख्य हैं। नंबर 1 भोजन करना, नंबर 2 सोना, नंबर 3 संतान उत्पन्न करना और नंबर 4 भय। ये चारों लक्षण मनुष्य के शरीर से संबंधित हैं, परंतु अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य को एक विलक्षण तत्व भी दिया गया है। इस विलक्षण तत्व को बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपनी नैसर्गिक पशुता से ऊपर उठ सकता है। यदि उसका उचित उपयोग नहीं किया जाए तो अन्य पशुओं की भांति मनुष्य भी केवल एक पशु बनकर रह जाता है। चाहे वह अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता हो, बहुत सजे सजाए मकान में रहता हो और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता हो, वह है केवल एक पशु ही। यदि वह पशु तुल्य भोगों को भोगने में अपना जीवन गंवाता है तो मनुष्य योनि के बाद फिर उसे उन्हीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि उसने अवसर मिलने पर भी इससे मुक्त होने का कोई साधन नहीं किया। इसलिए इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान मनुष्य पर यह कर्तव्य आवश्यक रूप से लागू करते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह पशु स्वभाव से अपना उद्धार करे। दूसरी बात यह कहते हैं कि यह उद्धार उसको अपने आप करना है। कोई अन्य व्यक्ति किसी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ऐसा होना संभव है। ऐसा कर लेना ही वास्तव में मनुष्य के लिए अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति है। जहाँ मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य अपना उद्धार करना बताया गया है, वहीं पहली पंक्ति में यह भी बताया गया है कि वह अपने को अधोगति में न डाले। इसका अर्थ यह है कि वह कोई कर्म ऐसा ना करे जो उसे पुनः पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों की 84 लाख योनियों में घूमने का कारण बने। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और शत्रु भी। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि मनुष्य के इस प्रयत्न में किसी अन्य की सहायता आवश्यक नहीं हो और कोई अन्य उसमें बाधक भी ना हो सकता हो। साधारण रूप से तो सभी मनुष्य यह सोचते दिखाई देते हैं कि मेरी उन्नति में तो अमुक व्यक्ति या अमुक परिस्थिति सहायक या बाधक हुई। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान यह घोषणा करते हैं कि उसका अपने सिवाय न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। मनुष्य अपनी उन्नति के लिए स्वयं ही अपना सहायक है और स्वयं ही अपना बाधक है। किसी दूसरे को उसके लिए दोषी ठहराना केवल अपने आप को धोखा देना है। यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अपना मित्र स्वयं होता है तो उसे अच्छे पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में अवश्य मिल जाते हैं, परंतु यह सब तो तभी होता है जब वह अपना उद्धार अपने आप करने के लिए कमर कस ले। संबंध इस श्लोक में यह घोषणा की गई है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि हम यह कैसे समझें कि हम अपने मित्र हैं या शत्रु। इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 6, उस जीवात्मा का तो वह मनुष्य स्वयं ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके साथ वह स्वयं शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। यह एक अत्यंत प्रभावी कसौटी हमारे हाथ में दी गई है। अगर हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि हम अपने ही मित्र हैं या शत्रु, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर हमने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रभावी कदम उठाया है, तब तो हमें संतोष होना चाहिए कि हमने अपने साथ मित्रता की है। परंतु यदि हमने अपने मन, इंद्रियों और शरीर को सदैव नियंत्रण और वश में रखने के लिए कुछ नहीं किया, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं। यदि इसमें हमने कोई ढिलाई की तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने आप को अशांति के महासागर में डुबो देंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि मन, इंद्रियों और शरीर को जीतना क्या है। मन को वश में करने के लिए हमें बुद्धि का सहारा प्राप्त है। कारण यह है कि मन में केवल अच्छे लगने और बुरे लगने का संकल्प होता है और बुद्धि से उचित और अनुचित का निश्चय किया जाता है।
उचित और अनुचित का निश्चय करने के लिए आधार सांसारिक भोग की प्राप्ति नहीं है, वरन धर्म का विचार किया जाना आवश्यक है। इस बात का प्रतिपादन और स्पष्टीकरण हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत आदि की कथाओं में किया गया है। मन तो अच्छा लगने और बुरा लगने का विचार करता ही रहेगा, परंतु उसके ऊपर बुद्धि द्वारा उचित और अनुचित के विवेक की कठोर पकड़ होनी चाहिए। जब मन इस प्रकार नियंत्रित हो जाएगा तो फिर इंद्रियां वैसा ही आचरण करेंगी जैसा आदेश उन्हें मन से मिलेगा, और शरीर सदैव इंद्रियों के अधीन रहता है। इसलिए आवश्यक यह है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को अपनी बुद्धि में धर्म का सिद्धांत अच्छी प्रकार बैठाने के लिए निरंतर मननशील रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर शरीर, मन और इंद्रियां उच्छृंखल हो जाते हैं और वे तीनों मिलकर बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा मनुष्य ही अपने आप अपना शत्रु बन जाता है। आजकल के समय में मानसिक रोगों की वृद्धि का यही मुख्य कारण है। यहाँ एक और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है तो हम उसके लिए तुरंत किसी अन्य व्यक्ति पर दोष मढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यदि हमने किसी को दोषी ठहरा भी दिया तो उससे परिस्थिति में क्या सुधार हुआ? इस बात पर विचार करके सदैव यही प्रयत्न करना लाभकारी होता है कि हम अपने मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित रखें। संबंध। अब भगवान यह बताते हैं कि हम यह कैसे समझें कि हमने अपने मन, इंद्रियों और शरीर को संतोषजनक रूप से अपने वश में कर लिया है। इसके लिए भी एक कसौटी हमारे हाथ में दे दी गई है। यदि हमारे मन, इंद्रियां और शरीर कुछ भी हमारे वश में आ गए हैं तो हमें निम्नलिखित लक्षणों का उदय होगा। श्लोक नंबर 7। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। मन को वश में करने वाले के लक्षण। नंबर 1, सर्दी गर्मी और सुख दुख में शांत रहना। नंबर 2, मान और अपमान में सम रहना। नंबर 1, सर्दी गर्मी और सुख दुख में शांत रहना। यहाँ सर्दी गर्मी बाहर से प्राप्त होने वाले अनुभवों के प्रतीक हैं और सुख दुख मन में उठने वाले उन सभी भावों के प्रतीक हैं जिनके कारण हमें प्रसन्नता अथवा क्लेश होते हैं। हम निरंतर इस बात को जांच सकते हैं कि हमें बाहर से प्राप्त होने वाले और मन के अंदर उठने वाले द्वंद्वों से अशांति तो नहीं होती। यह बात दूसरी है कि इन द्वंद्वों का सामना होने पर हम उनका उचित और संभव उपचार कर लें, परंतु मन को उनसे अछूता रखें। नंबर 2, मान और अपमान में सम रहना। देखने में यह कार्य कठिन प्रतीत होता है, परंतु यदि हम बारीकी से विचार करें तो हम यह देखेंगे कि हमारा मान सम्मान तो इस कारण होता है कि दूसरों को हम में कोई सद्गुण दिखाई देता हो। धन, पद और प्रतिष्ठा के कारण भी मान सम्मान होता है, परंतु उससे प्रसन्न होना तो कुछ मूर्खता ही है, क्योंकि इस आधार पर मान सम्मान करने वाले लोग स्वार्थ साधन की आशा से मान सम्मान देते हैं। उनसे सम्मान पाने वाले को तो कोई लाभ होता नहीं, और यदि दूसरों को लाभ नहीं हो तो वे तुरंत मान सम्मान की बजाय बुरा भला कहने लगते हैं। यदि किसी के सद्गुणों की प्रशंसा भी होती है तो भी यह सोचना चाहिए कि यह एक संयोग ही है कि देखने वाले को हम में सद्गुण दिखाई दे रहे हैं। उस समय मन में आभार की वृत्ति उठनी चाहिए कि कदाचित हमारे दोषों पर इनकी दृष्टि नहीं गई है। इसी प्रकार अपमान करने वाले कदाचित हमारी किसी चेष्टा को गलत समझ बैठे हैं। यदि हम वास्तव में कोई गलती कर रहे हैं तो हमें तुरंत उसका सुधार करना चाहिए। इसलिए अपमान करने वाले तो वास्तव में एक प्रकार से हमारी भलाई ही करते दिखाई देने लगेंगे। इस प्रकार से संतुलित अंतःकरण वाले मनुष्य शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ने लगते हैं। संबंध। अब ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसमें प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 8। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है तथा जिसकी स्थिति विकार रहित है और जिसकी इंद्रियां अच्छी प्रकार जीती हुई हैं तथा जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं,
वह योगी युक्त है, अर्थात उसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। योगी के लक्षण। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जिनको समझना उचित होगा। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 विज्ञान, नंबर 3 कूटस्थ। नंबर 1 ज्ञान। परमात्मा के तत्व को जानना ज्ञान कहलाता है। साधारण अवस्था में हमारी चेतना केवल उन बातों को ही ग्रहण करती है जो इंद्रियों द्वारा जानी जाती हैं, परंतु जब बुद्धि में मननशीलता और विचारशीलता जागृत होने लगती है तो सूक्ष्म तत्व की जानकारी भी होने लगती है। सूक्ष्म तत्व के जानने की प्रक्रिया में धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि हम एक अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता द्वारा नियंत्रित हैं, जिससे यह सारा ब्रह्मांड परिचालित हो रहा है। इस रहस्य को गहराई से समझ लेना ही ज्ञान है। नंबर 2 विज्ञान। आमतौर पर हम जिसे विज्ञान कहते हैं वह वास्तव में पदार्थ ज्ञान है। विज्ञान का सही अर्थ है यह जानना कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्म तत्व किस प्रकार क्रियाशील है और किस प्रकार प्रकृति के विभिन्न तत्वों को अपने प्रभाव से परिचालित कर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। नंबर 3 कूटस्थ। किसी सुनार अथवा लोहार के यहाँ लोहे की एक वस्तु पृथ्वी में गड़ी रहती है, जिस पर रखकर वह सोने, चांदी, लोहे इत्यादि को विशेष आकार देने के लिए हथौड़े से कूटता है। पृथ्वी में गढ़े उस लोहे के टुकड़े पर निरंतर चोट पड़ती है, परंतु वह अपने स्थान से हिलता नहीं। इस वस्तु को कूट कहते हैं। कूट की तरह स्थिर रहना कूटस्थ होना कहलाता है। इस प्रकार ऊपर लिखे गुणों का वर्णन करके भगवान बताते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियां जीत ली हैं वह सदैव ज्ञान और विज्ञान के चिंतन से तृप्त रहता है। सुख दुख, मान अपमान आदि की चोट पड़ने पर कूट के सदृश अचल रहता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहने के कारण वह मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदि की प्राप्ति या अप्राप्ति में सम रहता है। वह इन वस्तुओं का केवल उचित उपयोग ही करता है, उनमें उसकी महत्व बुद्धि नहीं होती। ऐसा मनुष्य योगी कहलाता है। संबंध। ऊपर वाले श्लोक में ऐसे योगी के मन की स्थिति बताकर अब भगवान यह बताते हैं कि उसका दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार किस प्रकार का होता है। श्लोक नंबर 9। जो पुरुष सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। योगी का व्यवहार। इस श्लोक की पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ 7 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 सुहृद, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 वैरी, नंबर 4 उदासीन, नंबर 5 मध्यस्थ, नंबर 6 द्वेष्य, नंबर 7 बंधु। नंबर 1 सुहृद। सुहृद उसे कहते हैं जो बिना किसी कारण के और बदले में कुछ भी नहीं चाहता हुआ दूसरों की भलाई करने में संलग्न है। नंबर 2 मित्र। मित्र उसको कहते हैं जो हमारे अच्छा व्यवहार करने पर हमसे भी उसी प्रकार अच्छा व्यवहार करता है। अंतर यह है कि सुहृद हमसे कोई आशा नहीं रखता, परंतु मित्र हमसे बराबरी का संबंध रखता है। नंबर 3 बैरी। हमारे किसी आचरण से रुष्ट होकर जो व्यक्ति हमारा विरोध करता है उसे बैरी कहते हैं। संभव है कि उसके रुष्ट होने का उचित कारण न हो, परंतु जो किसी भी आधार पर हमारा विरोध करे वह बैरी समझा जाता है। नंबर 4 उदासीन। उदासीन वह व्यक्ति है जिससे हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। हम केवल उसके अस्तित्व को मानते हैं। हमारे और उसके बीच में परस्पर किसी प्रकार का भाव नहीं है। नंबर 5 मध्यस्थ। मध्यस्थ उस व्यक्ति को कहते हैं जो 2 व्यक्तियों में होने वाले पारस्परिक संघर्ष में दोनों का ही हित चाहता है और पक्षपात छोड़कर मेल कराने की चेष्टा करता है। नंबर 6 द्वेष्य। द्वेष्य उसको कहते हैं जो अकारण ही हमारा बुरा चाहता है। ऐसे व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह दूसरे व्यक्ति की अच्छी से अच्छी बात में भी कोई ना कोई दोष देख ही लेता है। नंबर 7 बंधु। बंधु सामान्य तौर पर वे होते हैं जिनसे पारिवारिक स्तर पर कोई संबंध होता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में मनुष्य की 2 सामान्य श्रेणियां दिखाई गई हैं। नंबर 1 साधु और नंबर 2 पापी।
साधु पुरुष उनको कहते हैं जो स्वाभाविक ही यथासाध्य सबका कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जिनके विरुद्ध पापी उन्हें कहते हैं जो स्वभाव से ही दूसरों का अकल्याण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इस श्लोक द्वारा यह बताया गया है कि जिसने अपने मन, इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है, उसकी बुद्धि में पहली पंक्ति में बतलाए गए संबंधों और दूसरी पंक्ति में बतलाए गए मनुष्यों के वर्गों से संपर्क होने पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। संबंध 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोकों में ध्यान योग का साधन संक्षेप में बताया गया था। चाहे कोई कर्मयोग का साधन अपनाए, चाहे ज्ञान योग का और चाहे चित्त वृत्तियों के निरोध रूप अष्टांग योग का, सब प्रकार के साधनों में ध्यान योग की प्रक्रिया से बड़ी सफल सहायता मिलती है। ध्यान योग के विषय में भगवान अब विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 10। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थिर स्थान में स्थिर हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। ध्यान योग के साधक की चित्त वृत्ति। ध्यान योग के साधक को सबसे पहले अपने अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियों पर ध्यान देना चाहिए। इस श्लोक में बताते हैं कि उसके लिए 4 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखना। नंबर 2, संसार में किसी से कुछ भी आशा नहीं रखना। नंबर 3, उपयोग में आने वाली सामग्रियों के संग्रह करने के भाव को त्याग देना। नंबर 4, एकांत स्थान में निवास करने का स्वभाव। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ध्यान का अभ्यास तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसके द्वारा योग की प्राप्ति करने वाला जो ध्यान योगी है, उसके लिए ये सब बातें आवश्यक हैं। संबंध। अब यह बताते हैं कि उसका स्थान और आसन कैसा हो। श्लोक नंबर 11। शुद्ध भूमि में क्रम से कुशा, मृगछाला और वस्त्र एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करे। ध्यान योगी का आसन और स्थान। ध्यान योगी का अभ्यास करने वाले के लिए उचित स्थान और उचित आसन भी आवश्यक हैं। वे निम्न प्रकार के होने चाहिए। नंबर 1, आसन शुद्ध भूमि में होना चाहिए जिसके आसपास कोई अपवित्रता की वस्तुएं ना हो। नंबर 2, आसन का स्थान न तो इतना नीचा हो कि जो छोटे छोटे कीड़े चढ़कर ध्यान में बाधा पहुंचाएं, न बहुत ऊंचा हो कि जिससे गिरने पर चोट लग जाने का डर रहे। नंबर 3, बैठने के स्थान पर सबसे पहले कुशा का आसन बिछाना चाहिए। इससे भूमि की नमी, ठंडक या गर्मी ऊपर नहीं चढ़ पाती। कुशा के ऊपर मृगचर्म बिछाने का विधान है, परंतु इसमें अपनी मौत से मरे हुए मृग का चर्म ही होना चाहिए। यदि किसी मृग को मारकर उसका चर्म लिया गया है तो वह हिंसा युक्त होने के कारण साधन की विरोधी सामग्री ही हो जाएगा। मृगचर्म होने से कीड़े इत्यादि नहीं चढ़ते। उसके ऊपर कंबल या कपड़ा बिछा लेना चाहिए जिससे बैठने का आसन कोमल रहे। संबंध। इस प्रकार आसन के विषय में बताकर अब अभ्यास के लिए भगवान बताते हैं। श्लोक 12। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ध्यान योगी का अभ्यास। आसन पर भली प्रकार बैठकर मन में यह धारणा करें कि चित्त को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि करना है। पातंजल योग दर्शन में बताया गया है कि स्थिर सुखम आसनम अर्थात अधिक काल तक सुख पूर्वक जिसमें स्थिर बैठा जाए उसे आसन कहते हैं। ध्यान के लिए उपयुक्त आसनों में स्वस्तिक आसन, सिद्धासन या पद्मासन बताए गए हैं। जिस आसन का भी अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि उसमें कम से कम 3 घंटे स्थिर बैठ सकें, वही आसन सुखकर है, वही आसन उपयुक्त है। संबंध। अब यह बताते हैं कि शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। श्लोक नंबर 13। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए। ध्यान योगी के शरीर की स्थिति। इसमें शरीर संबंधी 3 निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, काया, सिर और गला
बिल्कुल एक सीध में लंबवत होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संदेह होने पर शरीर को थोड़ा आगे पीछे झुकाकर वह स्थिति निश्चित कर लेनी चाहिए जिसमें शरीर का सारा भार मेरुदंड के मूल पर टिक जाए। ऐसी स्थिति होते ही शरीर हल्का और भार रहित प्रतीत होने लगता है और मन भी आसानी से एकाग्र हो जाता है। नंबर 2, ऐसा करके शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेना चाहिए। नंबर 3, आँखों को न तो पूरा बंद करें और न पूरा खोलें। पूरा बंद कर लेने पर तो नींद आ जाने का भय रहता है और पूरा खोलने पर दृष्टि इधर उधर जाने की संभावना रहती है। इसलिए आँखों की दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर अधकुली आँखों से स्थिर करने का विधान है, परंतु ध्यान रहे कि मन तो भगवान में लगाना है, न कि नाक की नोक पर। संबंध। इसके बाद आसन और शरीर की स्थिति बताकर अब मन में क्या धारण करते हैं इसको बताते हुए कहते हैं। श्लोक 14। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। ध्यान योगी के मन की धारणा। नंबर 1, मन के ब्रह्म में विचरण करने को तात्विक रूप से ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके लिए पुरुष को स्त्री के शरीर का ध्यान नहीं करना चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर का ध्यान नहीं करना चाहिए। इससे ब्रह्मचर्य में बड़ी सहायता मिलती है। नंबर 2, मन में भय का कोई स्थान इसलिए नहीं हो क्योंकि जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान की शरण में आ गया हो, उसको किसी प्रकार की भी किसी हानि का भय तो सता ही नहीं सकता। नंबर 3, धीरे धीरे मन को एकाग्र करके भगवान में लगाना चाहिए। नंबर 4, अंतःकरण को संसार के सब विक्षेपों से मुक्त करके बिल्कुल शांत रहना चाहिए। नंबर 5, अपने साधन की सफलता के लिए भी भगवान पर ही निर्भर होना चाहिए और उन्हीं को अपना परम आश्रय, परम ध्येय और प्रेमास्पद समझना चाहिए। इस प्रकार ध्यान की प्रक्रिया में सगुण भाव से भगवान का ध्यान करना सुगम पड़ता है। वास्तव में सगुण और निर्गुण और साकार निराकार सब रूप एक ही भगवान के ही हैं। अपने स्वभाव, परिस्थिति और साधन की प्रगाढ़ता के अनुसार जो भी रूप मन के अनुकूल पड़े उसी का ध्यान करना उचित है। संबंध। इस प्रकार ध्यान योग के साधन का फल बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 15। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाते हुए स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। मन को अपने अधीन करने से परम शांति, इसमें सबसे अधिक बल मन को भली भांति वश में कर लेने पर दिया गया है। जिसका मन चंचल है वह ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है। संबंध। ध्यान योग के साधक के लिए शरीर को रोग रहित रखना आवश्यक है। इसके लिए बताते हैं श्लोक नंबर 16। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अति आहार, निराहार, अति निद्रा व निद्रा रहित होना योग में बाधक। इस श्लोक में 4 बातों पर बल दिया गया है। नंबर 1, ध्यान योग के साधक को न तो बिल्कुल उपवास ही करना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक उपवास करने से इंद्रियां, प्राण और मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इन पर हमारा नियंत्रण बड़ा प्रभावी हो गया है, परंतु वास्तव में यह नियंत्रण का द्योतक नहीं है बल्कि उनके दुर्बल हो जाने का द्योतक है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे मन, प्राण और इंद्रियां भली प्रकार स्वस्थ हों, परंतु हों हमारे नियंत्रण में। उन्हें दुर्बल बना देना ध्यान के लिए सहायक नहीं है। नंबर 2, ध्यान योग के साधक को बहुत अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर में भारीपन हो जाता है और आलस्य भी बढ़ जाता है। कभी कभी धोखे से साधक यह समझता है कि उसका चित्त ध्यान में लीन हो गया है, पर वास्तव में वह ध्यान नहीं होता बल्कि निद्रा की गहराई होती है। ध्यान में तो सब इंद्रियां अत्यंत चेतन होती हैं और अनुभवशीलता पराकाष्ठा पर होती है। नंबर 3, इसी प्रकार ध्यान योग के साधक को यह भी देखते रहना चाहिए कि उसे उचित मात्रा में
निद्रा द्वारा विश्राम मिल रहा है या नहीं। उचित मात्रा में निद्रा लेने से शरीर ताजा और स्फूर्तिमय रहता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि निद्रा इतनी अधिक ली जाए कि शरीर में सुस्ती हो जाए। संबंध: इन सब बातों में उचित संतुलन रखने से क्या होता है यह बताते हैं। श्लोक नंबर 17। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य शयन करने वाले तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योगी के लिए आहार विहार निद्रा जागृति में संतुलन आवश्यक। आहार विहार में, कर्मों में और सोने और जागने में उचित संतुलन रखने वाले साधक का योग सुगमता से सिद्ध होता है। इसमें यह विचार रखना अत्यंत आवश्यक है कि ध्यान योग कोई परिश्रम साध्य या दुस्सह कार्य नहीं है। यह तो अंतःकरण की एक सहज स्वाभाविक क्रिया है जिसमें प्रारंभ से ही हर प्रकार के तनाव का परिहार किया जाना चाहिए। बहुधा ध्यान करने वाले साधकों की भुएं तन जाती हैं और चेहरे पर तनाव के लक्षण दिखाई देते हैं। यह बिल्कुल भ्रमपूर्ण स्थिति है। परमात्मा ही परम प्रेमास्पद हैं और उनके ध्यान से तो अत्यंत सुखकर भावना रहनी चाहिए। मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए और मन में अत्यंत उल्लास होना चाहिए। इस प्रकार के साधक के लिए यह योग सारे दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होता है। संबंध: ध्यान योग से जिस मनुष्य का मन निर्गुण निराकार ब्रह्म में पूर्ण रूप से लग जाता है उस समय चित्त की गति बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 18। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। ध्यान योगी के चित्त की गति: ध्यान योगी को संसार का कोई भी भोग ऐसा नहीं लगता जिसको पाने की वह इच्छा करे। यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसके चित्त द्वारा जानबूझकर भोगों का त्याग नहीं किया जाता है, बल्कि संसार के भोग इतने तुच्छ, रसहीन और व्यर्थ का बोझ लगने लगते हैं कि वह उनकी ओर से पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो जाता है। साधारण सांसारिक मनुष्य को जिन भोगों के प्राप्त होने पर थोड़े से सुख का आभास होता है उसकी तुलना में ध्यान योगी को भगवान में स्थित हो जाने पर करोड़ों गुना आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सांसारिक भोगों के प्रति उसमें उपेक्षा का भाव जागृत हो जाता है। संबंध: यह तो हुई ध्यान योगी के चित्त की गति। अब यह बताते हैं कि उसके चित्त का स्वरूप कैसा होता है। श्लोक नंबर 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जीते हुए चित्त की कही गई है। ध्यान योगी के चित्त का स्वरूप: दीपक की उपमा से यहाँ यह दिखाया गया है कि ध्यान योगी का चित्त एक क्षण के लिए भी परमात्मा के ध्यान से हटना ही नहीं चाहता। यदि एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान हटे तो उसे अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है। इसलिए उसका चित्त तेल की धार की तरह लगातार भगवान में ही लगा रहता है। संबंध: अब अगले 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष के चित्त की स्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 20। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। ध्यान योगी के चित्त की स्थिति: साधारण अवस्था में मनुष्य का चित्त चलायमान रहता है। यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त स्वभाव से चंचल नहीं है, परंतु वह गतिशील अवश्य है। संसार में रहते हुए जब हम तरह तरह की कामनाओं के थपेड़े खाते रहते हैं तो उससे धीरे धीरे हमारा चित्त चलायमान हो जाता है। उदाहरण के लिए एक साइकिल को लीजिए। साइकिल गतिशील है, परंतु यदि उसे चलाया नहीं जाए तो वह एक ही जगह ही स्थिर रहती है। यदि हम उस पर सवार होकर उसको इधर उधर मोड़ देते रहें तो वह उसी दिशा में चलती रहेगी।
परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वभाव से चंचल है। इसी प्रकार चित्त भी गतिशील है और हम जिधर चाहें उसे लगा सकते हैं, परंतु बुद्धि में दृढ़ निश्चय न होने के कारण हम उसको विभिन्न दिशाओं में स्वयं चलाते रहते हैं और फिर उसको दोष देते हैं कि चित्त स्वभाव से चंचल है। ऐसे चित्त को भी बुद्धि के दृढ़ निश्चय से जब अपने वश में कर लिया जाता है तो उसे योग के अभ्यास में निरुद्ध कहा जाता है। दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि में धीरे धीरे परमात्मा की कृपा का प्रकाश होने लगता है और चित्त सांसारिक भोगों से हटकर परमात्मा के ध्यान में ही आनंद पाने लगता है। एक प्रकार से तो चित्त की चंचलता भी उपयोगी है। यदि चित्त चंचल है तब तो पूरी संभावना है कि प्रयत्न से यह संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लग जाएगा। यदि चंचल न होता तब तो जिसे एक बार पकड़ लेता वहां से हटता ही नहीं। संबंध इसके लिए बुद्धि में दृढ़ निश्चय करके उसे संसार के स्थूल विषयों की ओर से हटाकर सूक्ष्म तत्वों के अनुभव में लगाना पड़ता है। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए बताते हैं। श्लोक नंबर 21। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। इंद्रियातीत अनुभव। दृढ़ निश्चय पूर्वक सूक्ष्म तत्वों का अनुभव करते करते बुद्धि में उस असीम आनंद का प्रकाश होने लगता है जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विषयों से बहुत परे की वस्तु है। उस समय बुद्धि परमात्मा के ध्यान से हटना ही नहीं चाहती। संबंध इस प्रकार के अभ्यास से क्या होता है इसको बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 22। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता है, उस आनंद से प्रकाशित बुद्धि को ऐसा अनुभव होता है कि संसार में जो कुछ पाने योग्य था उससे लाखों गुना अधिक पा लिया। कभी कभी सांसारिक जीवन में ऐसी हानि उठानी पड़ती है जिससे साधारण मनुष्य पहाड़ टूटने जैसा गंभीर समझता है, परंतु जिसकी बुद्धि परमात्मा के आलोक से प्रकाशित है उसे इस प्रकार का दुख एक पत्ते के हिलने के समान भी प्रतीत नहीं होता। उस दुख से हिलने की बात तो दूर रही, वह उसके थोड़े से प्रभाव को भी नहीं अनुभव करता। संबंध जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो उसका नाम क्या है यह बताते हुए भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। श्लोक नंबर 23 में जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग की परिभाषा दुख के संयोग का वियोग। भगवान कहते हैं कि इसी स्थिति का नाम योग है। यह केवल दुख का वियोग नहीं है। इस श्लोक में इसे दुख के संयोग का वियोग कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस माध्यम से साधारण मनुष्यों के पास संसार के दुख पहुँचते हैं, योगी के लिए वे संचार के माध्यम ही पूर्ण रूप से कट जाते हैं। इसलिए उस तक दुख पहुँचने का कोई मार्ग ही शेष नहीं रहता। योग का इतना ऊंचा महत्व बताकर भगवान यह निर्देश देते हैं कि इस योग को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसका कारण यह है कि साधारण सुख दुख तो पशु पक्षी भी अनुभव करते रहते हैं, परंतु ऐसा अनंत आनंद जिसमें दुख का संपर्क सूत्र ही पूर्ण रूप से टूट जाए केवल मनुष्य की ही पहुंच में है। इसके लिए उसे अन्य जीवधारियों से विलक्षण बुद्धि नाम का तत्व दिया गया है, जिसका उपयोग करना मनुष्य का परम धर्म है। इसकी प्राप्ति के लिए भगवान ने 2 बातें और कही हैं। पहली तो यह है कि यह स्थिति दृढ़ निश्चय से ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 6-7 दिन साधन किया और फिर मन सांसारिक विषयों की ओर दौड़ने लगा तो साधन छोड़ दिया, फिर जब विषयों से थके तो फिर साधन शुरू कर दिया। इसके लिए तो दृढ़ निश्चय होना पड़ता है। दूसरी बाधा इसमें यह है कि कभी कभी मन योग साधन से ऊबने लगता है। ऐसी स्थिति लगभग सभी साधकों के जीवन में आती है।
उस दशा में बुद्धि की दृढ़ता ही काम आती है और उस ऊबने को यदि पार कर लिया जाए तो फिर कोई बाधा नहीं रहती। संबंध: ध्यान योग के साधन में थोड़ी सी भिन्नता उन पुरुषों की होती है जो परमात्मा से पूर्ण रूप से अभिन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी विशिष्ट अभेददर्शी व्यक्तियों के लिए भगवान बताते हैं, श्लोक नंबर 24। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके, श्लोक नंबर 25, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे। ध्यान योग द्वारा अभेद दृष्टि। ध्यान योग द्वारा उपर्युक्त स्थिति भी धीरे धीरे प्राप्त की जाती है। इसकी प्रक्रिया ध्यान योग की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। इस प्रक्रिया में भी संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया जाता है और इंद्रियों को विषयों की ओर से खींच लिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करके बुद्धि को परमात्मा में अभेद रूप से स्थित कर दिया जाता है। मन का भी स्वभाव है कि जिस वस्तु का चिंतन करता है उसका ही रूप ग्रहण कर लेता है। परमात्मा के चिंतन से मन परमात्मा के ही रूप का हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दोन समाही। संबंध: प्रत्येक साधक का यह अनुभव अवश्य होगा कि मन को कितना ही परमात्मा में लगाया जाए, परंतु मन बार बार खींचकर विषयों की ओर चला ही जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल है, परंतु कारण यह है कि बहुत समय के अभ्यास से मन को विषयों का चिंतन करने का प्रयत्न जीवन में पहले से ही होता चला आ रहा है। कुछ सांसारिक मान्यताएं ऐसी हैं कि उनसे संबंधित विषय मन में घरसा कर गए हैं। यही कारण है कि जब साधन किया जाता है तो मन कभी कभी भागकर पुनः उन्हीं विषयों की ओर चला जाता है। उसको वश में करने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 26, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसको रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। सावधानी ही साधना। यह बात स्वीकार की गई है कि साधन का अभ्यास करते हुए प्रारंभ में मन बार बार उन विषयों की ओर चला जाएगा कि जिनमें रमण करने का उसका स्वभाव बन चुका है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब जब ऐसा हो तब तब उसे तुरंत विषयों की ओर से मोड़कर बुद्धि द्वारा भगवान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही अभ्यास योग कहलाता है। अनुभवी साधकों ने बताया है कि कुछ समय तक ऐसा अभ्यास करने से मन वश में अवश्य आ जाता है। सच पूछा जाए तो साधना का अर्थ ही है मन को साध लेना। सावधानी से जागरूक होकर इस प्रयत्न में लगे रहने से साधना सफल हो जाती है। संबंध: इस प्रकार अभेद भाव से मन को परमात्मा में स्थिर करने से योगी को क्या स्थिति प्राप्त होती है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 27, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अभेददर्शी को सर्वत्र आनंद। इस श्लोक में एक नई बात पर बल दिया गया है। वह बात है रजोगुण को शांत करने की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधारण अवस्था में जब मन विषयों के ध्यान से और उनसे उत्पन्न हुई इच्छाओं से भरा रहता है तो उन विषयों को प्राप्त करने के लिए मन चंचल हो जाता है और अपने अधीनस्थ इंद्रियों को तरह तरह की चेष्टाओं में संलग्न कर देता है, जैसा कि तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 27 में कहा गया है। कामनाओं को पाने के लिए चेष्टाएं करना रजोगुण के कारण ही होता है। इसलिए इस श्लोक में रजोगुण के शांत हो जाने पर बहुत बल दिया गया है। जब तक मन में रजोगुण शेष है
तब तक विषयों का चिंतन और उसको पाने की चेष्टा होती रहेगी। परमात्मा में स्थित होने की कल्पना करना भी ऐसी दशा में असंभव है। रजोगुण के शांत हो जाते ही मन में आनंद की एक अद्भुत लहर उत्पन्न होती है। संबंध: इस प्रकार मन को परमात्मा में लगाने वाला योगी किस स्थान पर स्थित रहता है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 28। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। सुखपूर्वक अनंत आनंद की प्राप्ति। इस श्लोक में सुखपूर्वक अनंत आनंद अनुभव करने की बात कही गई है। संसार के जितने भी सुख हैं वे सब वास्तव में दुखमय ही हैं। इसका कारण यह है कि सांसारिक सुखों में किसी न किसी व्यक्ति, घटना अथवा परिस्थिति का आश्रय या आलंबन अवश्य रहता है। हर व्यक्ति के संसार का निर्माण होता ही इन तीन वस्तुओं से है। यदि बारीकी से सोचें तो पता लगेगा कि ये तीन वस्तुएं जीवन में कभी स्थिर नहीं रहती। परिस्थिति निरंतर बदलती रहती है, घटना चक्र चलता रहता है और व्यक्तियों से संयोग और वियोग लगा ही रहता है। थोड़ी देर सुख की अनुभूति के पश्चात दुख का प्रवेश अवश्यम भावी है और दुख और सुख एक दूसरे के आगे पीछे आते और जाते रहते हैं। परंतु अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हुए योगी के लिए अनंत आनंद की प्राप्ति के साथ साथ संसार में भी सुख की बराबर अनुभूति रहती है, क्योंकि उसके चित्त का आलंबन संसार के किसी अस्थिर पदार्थ से तो है नहीं, वह तो नित्य एकरस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। संबंध: ऐसे योगी को बराबर संसार से सुख की प्राप्ति कैसे होती रहती है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 29। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अभेददर्शी का समदर्शन। इस प्रकार समभाव से देखने वाले योगी को संपूर्ण भूतों में एक आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन होता है और वह संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा के ही विभिन्न रूपों में देखता है। यही कारण है कि सब व्यक्तियों में से उसकी अनुकूल अथवा प्रतिकूल बुद्धि समाप्त हो जाती है। सब व्यक्तियों को वह उसी आत्मा का स्वरूप समझता है जिसमें उसकी नित्य स्थिति है। इस अभिन्न आत्मीयता के कारण उसका प्रत्येक से अपनत्व स्थिर हो जाता है। ममत्व अर्थात अपने लिए सुख की आशा जाती रहती है और समत्व में उसकी स्थिति हो जाती है। उसके मन में फिर किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षा अथवा किसी के लिए घृणा का स्थान ही नहीं रहता। जिस प्रकार बर्फ में जल के सिवाय अन्य कोई पदार्थ नहीं होता, इसी प्रकार संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में वह एक आत्मा का ही विस्तार देखता है। सोने के विभिन्न आभूषण भिन्न भिन्न आकार और रूपों के होते हैं और उनका उपयोग भी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में किया जाता है। फिर भी उनके मूल्यांकन के समय वे सब सोने के तुल्य ही समझे जाते हैं। इसी प्रकार वह योगी सब में एक आत्मा को ही व्याप्त देखता है। जब तक मनुष्य स्वप्न देखता है तब तक वह स्वप्न की विविधता से प्रभावित होता रहता है, परंतु जाग जाने पर वह स्वप्न को एक अपने ही मन का विस्तार समझ जाता है। समभाव में स्थित योगी भी इसी प्रकार संसार भ्रम से जागा हुआ व्यक्ति होता है। संबंध: यह तो हुई व्यक्तियों की बात। अब परिस्थितियों के विषय में कहते हैं। श्लोक नंबर 30। जो पुरुष सब में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सबको मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। योगी द्वारा सर्वत्र भगवत दर्शन। जैसे सागर में लहरें हैं और लहरों के रूप में सागर ही व्यक्त है, इसी प्रकार ऐसा योगी सब में भगवान को ही देखता है। इस कारण प्रत्येक परिस्थिति में उसे एक भगवान की ही लीला का दर्शन होता है। इस श्लोक में एक बात और महत्वपूर्ण कही गई है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए तो सब और भगवान ही भगवान है
और ऐसे योगी भगवान की दृष्टि से कभी ओझल ही नहीं होते। संबंध, ऐसे योगी के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उनमें उनका व्यवहार कैसा होता है, इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है। श्लोक नंबर 31। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, सब में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। व्यवहार में भिन्नता पर दृष्टि में समता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे योगी द्वारा जो कुछ भी व्यवहार होता है वह सब भगवान के प्रति ही होता है। घटनाएं, परिस्थितियां और व्यक्ति बदलते रहते हैं, परंतु उनके रूपांतर के पीछे वह केवल एक भगवान को ही देखता है। जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषणों के रूप और आकार भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के प्रत्येक आभूषण में स्वर्ण ही होता है, इसी प्रकार अभेद दृष्टि प्राप्त योगी प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न व्यवहार करते हुए भी वास्तव में अपने चित्त को इस बात पर स्थिर रखता है कि वह भगवान से ही व्यवहार कर रहा है। जैसे सोने के एक आभूषण को गले में पहनने वाला और दूसरे आभूषण को उंगली में पहनने वाला व्यक्ति दोनों को एक ही तरह मूल्यवान समझता है, उसी प्रकार ऐसा योगी सबके साथ यथोचित व्यवहार करता हुआ अपने मन को इस बात पर सावधानी से टिकाए रहता है कि वह भगवान के साथ ही व्यवहार कर रहा है। इस श्लोक में एक बात समझना जरूरी है। 29वें श्लोक में एक ऐसे योगी में समदर्शन की बात कही गई है और 31वें श्लोक में उसी योगी द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार की बात कही गई है। यद्यपि एक व्यक्ति के शरीर में पैर नीचे होते हैं और सिर सबसे ऊपर, परंतु चोट चाहे पैर में लगे चाहे सिर में, दोनों का उपचार एक प्रकार की ही सावधानी से होता है। पैरों से चलने का व्यवहार किया जाता है और सिर में स्थित मस्तिष्क से विचार करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार व्यवहार में अनंत भिन्नता होते हुए भी दोनों अंगों को एक सी ही सावधानी के साथ रखा जाता है। व्यवहार में भिन्नता होते हुए भी दृष्टि में समता का यही रहस्य है। संबंध, अभेद भाव से भगवान को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि और उसकी स्थिति से अवगत कराते हुए भगवान सांख्य योगी की दृष्टि और स्थिति की समानता बताते हैं। श्लोक नंबर 32। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से सबको समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। सांख्य योगी की समदृष्टि, सांख्य योगी की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। ऐसी योगी की दृष्टि में भी सब भूत प्राणियों में समभाव हो जाता है और सुख और दुख के प्रति भी उसका भाव समान ही होता है। यदि वह किसी को दुखी देखता है तो उसके मन में ऐसी करुणा उत्पन्न होती है जैसे वह दुख स्वयं उसी पर पड़ा हो। उस दुख का निवारण किए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। वह किसी के दुख का निवारण उस पर एहसान करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए या केवल अपना कर्तव्य समझकर करने के लिए बेचैन नहीं होता, बल्कि वह इसलिए दुख का निवारण करने में संलग्न हो जाता है क्योंकि वह अपनी ही करुणा से बेबस हो जाता है। जब तक दूसरों के दुख का निवारण न कर ले, उसके मन को चैन नहीं पड़ता। संबंध, इस प्रकार मन को स्थिर करने के महत्व को कई श्लोकों में बताया गया है, परंतु चाहे किसी भी कारण से हो, मन को सभी अत्यंत चंचल मानते हैं। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति नहीं देखता हूँ। संबंध, अपने कथन की पुष्टि में अर्जुन मन के वश में करने को कठिन मानने के कारण कहते हैं। श्लोक नंबर 34। इसलिए हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर। इस श्लोक में
मन की चंचलता के लिए 4 बातें कही गई हैं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि मन बड़ा चंचल है, अर्थात एक स्थान पर इसका स्थिर रहना कठिन है। वास्तव में चंचलता मन का स्वभाव नहीं है, परंतु सैकड़ों विषयों से सुख की आशा और दुख की आशंका से भावित किया जाने के कारण मन की गतिशीलता चंचलता के रूप में व्यक्त होती है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि मन प्रमथन स्वभाव वाला है। यदि किसी एक स्थान पर इसको स्थिर कर भी दिया जाए, तब भी मथानी के सदृश उसी स्थान पर रहते हुए इधर उधर घूमता रहता है। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि इसको बहुत दृढ़ बताया गया है। जिस बात को यह अपने सोचने की पकड़ में ले लेता है, फिर उसे आसानी से नहीं छोड़ता। उस विषय से हटाने पर भी बार बार लौटकर उसी विषय का चिंतन करता रहता है। नंबर 4, चौथी बात यह है कि मन बड़ा बलवान है। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि हाथों को वश में कर लेना सुगम है, पर मन को वश में कर लेना सुगम नहीं है। मन के उपयुक्त वर्णन से ऐसा लगता है कि मन को वश में करना लगभग असंभव सा ही होगा। इसीलिए अर्जुन यह कहते हैं कि जैसे वायु के इधर उधर चलने को रोका नहीं जा सकता, इसी प्रकार मन को रोकना भी अत्यंत दुष्कर है। परंतु वास्तव में ये जितने दुर्गुण मन के बताए गए हैं, बुद्धि के निश्चय की दृढ़ता से यही मन के सद्गुण बन जाते हैं। मन यदि चंचल है तो यह आशा बंधती है कि अभी यदि यह विषयों की ओर दौड़ रहा है तो प्रयत्न करने से बहुत संभव है कि यह भगवान की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। प्रमथन स्वभाव वाले दृढ़ और बलवान होने के कारण यह आशा भी बंधती है कि यदि इसने एक बार भगवान के चिंतन का आनंद पा लिया तो फिर जिस प्रकार अब तक विषयों को ग्रहण करता रहा है, उसी प्रकार यह भगवान को भी दृढ़ता से ग्रहण कर लेगा। संबंध यह कैसे संभव होगा, इसको बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 35। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन का निग्रह, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें मन को वश में करने के लिए 2 उपाय बताए गए हैं। नंबर 1 अभ्यास, नंबर 2 वैराग्य। इन दोनों उपायों के महत्वपूर्ण अंगों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1 अभ्यास, किसी प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करना अभ्यास कहलाता है। एक अत्यंत प्रसिद्ध दोहा है, बार बार अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते पाथर पड़े निशान। यद्यपि कुएं से पानी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली रस्सी कुएं पर लगे पत्थर की तुलना में कहीं अधिक कोमल होती है, परंतु बार बार पत्थर पर घिसने के कारण वह पत्थर में भी अपना स्थान बना लेती है। इसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास की बड़ी महिमा है। इस अभ्यास के करने से कभी उकताना नहीं चाहिए और न प्रारंभिक असफलता से हतोत्साहित होना चाहिए। संसार में जिसने भी जिस क्षेत्र में सफलता पाई है, उसके मूल में अभ्यास की ही महिमा दिखाई देती है। जैसे इसी अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि जब जब मन विषयों की ओर भागे, तब तब ही उसे उधर से खींचकर अपने वश में करना चाहिए। इसके लिए तत्परता, लगन और परिश्रम आवश्यक है, परंतु साधना में पूर्ण सफलता भगवान की कृपा पर विश्वास और उत्साहपूर्वक उस कृपा की प्रतीक्षा से ही होती है। नंबर 2 वैराग्य। विषयों में अनुकूलता का आभास होने से उनमें सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि तो हो जाती है, यही विषयों में राग कहलाता है। परंतु दत्तचित्त होकर इस पर विचार किया जाए तो यह निश्चय होने में देर नहीं लगती कि ऊपर से सुखकर और रमणीय दिखाई देने वाले विषय वास्तव में अत्यंत क्लेशकर, दुखकर और कष्टकर होते हैं। इस प्रकार बार बार विचार से और महापुरुषों के सत्संग से भगवान की कृपा की थोड़ी सी झलक भी मिल जाने से विषयों से सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है। यही विषयों से वैराग्य होना है। यहाँ यह अवश्य समझना चाहिए कि सांसारिक विषय सर्वथा त्याज्य नहीं है,
कुछ परिस्थितियों में वे परोपकार के लिए सहायक और उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु उन्हें केवल उचित उपयोग तक ही सीमित रखना पड़ता है। उनसे सुख पाने की आशा केवल एक दुराशा है। अभ्यास और वैराग्य के विषय में एक उदाहरण बहुत उपयोगी है। यदि हमें नहर से अपना खेत सींचना है तो नहर से खेत तक हमें नाली बनानी पड़ेगी। नाली बनाने के कार्य में फावड़े इत्यादि को बार बार प्रयोग कर भूमि को खोदना पड़ेगा। यही अभ्यास का रूप है। परंतु नाली खुद जाने पर हमें उसके किनारे मिट्टी लगाकर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नाली में आने वाला पानी नाली से बाहर न बह जाए। ऐसा ही स्वरूप वैराग्य का है। चित्त वृत्ति को भगवान की ओर ले जाने में चित्त को बार बार भगवान में लगाना पड़ता है और साथ ही चित्त वृत्ति की सब ओर से सुरक्षा की जाती है कि कहीं वह बाहर निकलकर विषयों की ओर न चली जाए। संबंध मन को वश में करने का महत्व योग के लिए कितना आवश्यक है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 36। क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योगी के लिए मन को वश में करना अत्यंत महत्वपूर्ण। जिसका मन वश में नहीं है वह तो योग का अधिकारी ही नहीं है। जिस प्रकार डोरे को सुई के छेद में डालने के लिए उसे आगे से पहले बारीक किया जाना आवश्यक होता है, इसी प्रकार योग में स्थित होने के लिए मन की वृत्तियों को सब ओर से खींचकर एकाग्र करना आवश्यक होता है। डोरे के अग्रभाग को बारीकी से बटकर नुकीला कर लेने पर बड़ी सावधानी से उसे सुई के छेद में डाला जाता है। इसी प्रकार वश में किए हुए मन को भी अत्यंत सावधानी से ही योग में लगाया जा सकता है। मन को केवल वश में करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसे योग में लगाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना भी आवश्यक है। संबंध अधिकांश लोग यह समझते हैं कि योग के साधन से कदाचित परलोक ही सुधरता है। यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो लोग केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, परिश्रम तो उनको भी करना पड़ता है। कर्मयोग का साधन करने वाला भी परिश्रम करता है, परंतु उसको अधिक से अधिक परिश्रम करना इसलिए सुखकर लगता है क्योंकि उसे सब कर्म अपने प्रेमास्पद को अर्पण करने का उत्साह रहता है। सांसारिक भोगों की प्राप्ति तो कर्म से होती ही है, चाहे वे भोग की इच्छा से किए जाएं, चाहे समर्पण बुद्धि से। यहाँ यह शंका उठती है कि यदि किसी साधक द्वारा मन को वश में करने के प्रयत्न में कुछ कमी रह गई या समर्पण बुद्धि में कुछ त्रुटि रह गई तो इस संसार को छोड़ने के बाद उसकी क्या गति होगी। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। श्लोक नंबर 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्रद्धा युक्त परंतु चंचल मन वाले की गति। इस प्रश्न में अर्जुन ने ऐसे साधक के विषय में पूछा है। नंबर 1, जिसकी योग में तो पूरी श्रद्धा है, परंतु नंबर 2, जो यत्न में कमी के कारण अपने मन को पूरी तरह भगवान में नहीं लगा पाया, और नंबर 3, जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया। स्पष्ट है कि योग से विचलित होने के कारण वह जीवन के परम श्रेय को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इस त्रुटि के कारण उसे पुनः 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा या भगवान उसका किसी प्रकार उद्धार करेंगे। संबंध इसके साथ ही दूसरी शंका यह है कि क्या ऐसे साधक को संसार के भोगों की तो यहाँ प्राप्ति न हो और मरने के बाद श्रेय की प्राप्ति भी न हो। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। श्लोक नंबर 38। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। लोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होने की आशंका। यहाँ भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होने का तात्पर्य यह है कि क्या वह मन की चंचलता के कारण परमात्मा की प्राप्ति करने से वंचित रह जाएगा।
आश्रय रहित होने का तात्पर्य यह है कि फल की कामना का त्याग कर देने के कारण तो उसने शुभ कर्म किए हैं, उनके फल से भी क्या वह वंचित रह जाएगा? शुभ कर्मों का फल स्वर्ग सुख की प्राप्ति बताई गई है, क्या उनसे वंचित होकर वह आश्रय रहित हो जाएगा? संबंध। इस शंका के समाधान के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है। श्लोक नंबर 39। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से नाश करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय को नष्ट करने वाला मिलना संभव नहीं है। भगवान ही इस शंका का निवारण करने में समर्थ। अर्जुन की इस शंका में न केवल इस लोक के सुखों से वंचित होने की बात है, बल्कि मरने के पश्चात ऐसे साधक की गति के विषय में पूछा गया है। इसलिए केवल सांसारिक बुद्धि और उसके तर्क के आधार पर इस शंका का समाधान संभव नहीं है। अतः अर्जुन यह प्रश्न करते हुए भगवान से कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में भूत और भविष्य भी वर्तमान के समान प्रत्यक्ष रहते हैं। भगवान इस विषय में जो कुछ भी बात कहेंगे वह निश्चित रूप से शंका का समाधान करने वाली होगी और उसमें किसी अनुमान या अटकल की संभावना नहीं होगी। संबंध। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 40। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। लोक और परलोक दोनों में स्थिति सुरक्षित। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। भगवान कहते हैं कि कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति की न तो इस लोक में कोई हानि होती है और न मरने के पश्चात ही। इस जन्म में जितना साधन आत्मोन्नति के लिए कर लिया जाता है, उसका फल तो स्थिर और अचल हो जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही उसको कोई हानि होती है। परंतु इसमें यह आवश्यक है कि साधक के मन में योग के प्रति श्रद्धा के भाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यदि मन वश में नहीं रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु यदि साधना के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो बड़ी हानि होती है। ऐसा बहुत देखने में आता है कि मनुष्य किसी महात्मा के थोड़े से संग के कारण उत्साह की एक लहर में कुछ दिन साधन करता है और कुछ दिन में ही वह साधन छोड़कर पुनः संसार के प्रति आसक्ति के पुराने भावों में बहने लगता है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि साधन के प्रति भाव श्रद्धा का ही रहे, परंतु यदि मन में चंचलता शेष रह जाए और विवेक और वैराग्य पूरे तौर पर विकसित न हो पाए तो साधक की इस लोक में या परलोक में हानि नहीं होती। संबंध। यदि कोई हानि नहीं होती तो फिर क्या गति होती है, इसके लिए बताते हैं। श्लोक नंबर 41। किंतु यह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट का जन्म शुद्ध व संपन्न परिवार में। इस श्लोक में भगवान द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार जो साधक योग साधन में पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि मन की चंचलता को रोकने में असमर्थ रहता है तो मरने के पश्चात वह स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। उनमें बहुत वर्षों तक सुख भोग करने के पश्चात फिर उसको मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि मिलने पर वह किसी ऐसे ऐश्वर्य संपन्न परिवार में जन्म लेता है जहाँ का वातावरण शुद्ध और साधन करने में सहायक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो शुभ कर्म ऐसे साधक के द्वारा किए गए थे उनका फल तो उसे पूरा का पूरा मिलता ही है। वे साथ ही मन की चंचलता के कारण जो साधन पूरा होने से रह गया था उसके पूरा करने के लिए भगवान फिर उसे एक अवसर देते हैं। ऐसी जन्म में उसे जो संपन्नता का वातावरण मिलता है वह ऐसा नहीं होता जो उसकी भोगासक्ति को बढ़ाए, बल्कि ऐसा होता है कि चारों ओर सुख सुविधाओं से घिरा होने पर भी वह अपने पिछले जन्मों में अधूरे छूटे हुए साधन को इस जीवन में पूरा कर ले। संबंध। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति
उच्च कोटि के साधक होते हैं और साधन के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए मन के विचलित हो जाने से योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी एक अन्य उत्कृष्ट गति होती है। उसे बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 42, वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का यह जो जन्म है वह संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। उत्कृष्ट योग भ्रष्ट का जन्म योगी जनों के परिवार में, साधन उत्कृष्ट कोटि का होने के कारण ऐसे तीव्र वैराग्यवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों का सुख कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट होने के कारण पुनः मनुष्य जन्म तो लेता है, परंतु उसका जन्म ज्ञानवान योगियों के घर में होता है। पूर्व श्लोक में कहे गए धनवान कुलों की अपेक्षा योगी के कुल में साधन को तीव्रतम होने का अवसर मिलता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि योगी से तात्पर्य संसार का त्याग किए हुए विरक्त सन्यासियों से नहीं है। ऐसे महात्माओं का तो अपना कोई परिवार ही नहीं होता, परंतु बहुत से योगी गृहस्थाश्रम भी होते हैं। हो सकता है कि संसार में उनकी प्रसिद्धि महात्मा के रूप में ना हो। ऐसे व्यक्तियों के कुल में जन्म लेकर योग भ्रष्ट जीवात्मा बहुत शीघ्र बालपन में ही पूर्व जन्म के वैराग्य की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव जी 5 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर विरक्त सन्यासी की भांति निकल पड़े थे। आधुनिक समय में भी भगवान शंकराचार्य जैसे महान योगी के हृदय में 4 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य का पूर्ण प्रकाश हो चुका था और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण भी कर लिया था। वे 16 वर्ष की अवस्था में सारे वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हो चुके थे और 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सारे भारत का भ्रमण करके श्रृंगेरी, पुरी, जोशीमठ और द्वारका में मठों की स्थापना और गीता उपनिषद आदि की प्रकांड पांडित्यपूर्ण भाष्य रचना करके इस संसार की लीला संवरण कर दी थी। संबंध ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने से योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में कैसी अवस्था रहती है, इसे बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 43, वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। योगियों के कुल में जन्म लेने पर सिद्धि की पूर्णता स्पष्ट ही है कि पूर्व जन्म में जो समत्व बुद्धि रूप योग की अपूर्णता शेष रह गई थी उसको शीघ्र ही पूर्ण करने का उसे अवसर प्राप्त हो जाता है। फिर उसके प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति करने में वह पहले से भी अधिक तीव्र अभ्यास करके शीघ्र ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऊपर जो सुखदेव जी और भगवान शंकराचार्य के उदाहरण दिए गए हैं वे इसी बात की पुष्टि करते हैं। संबंध जो योग भ्रष्ट पवित्र संपन्न घरों में जन्म लेते हैं उनकी अवस्था बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 44, वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। पवित्र श्री संपन्न कुलों में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट मनुष्य की अपेक्षा पवित्र और संपन्न घरों में जन्म लेने वालों की अवस्था कुछ थोड़ी सी भिन्न होती है, परंतु फिर भी यदि श्री संपन्न परिवार की सुख सुविधाओं के कारण ऐसे व्यक्तियों का चित्त सांसारिक भोगों की ओर आकर्षित होता भी है तो भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के संस्कार के कारण वह बरबस पुनः साधन पूर्ण करने की दिशा में खींच लिया जाता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म के साधन करने वालों की तो बात ही क्या है। यदि किसी के मन में योग के प्रति तीव्र जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई हो तो भी वह इस योग्य हो जाता है कि सकाम कर्मों के फल को लांघ जाए। संबंध पवित्र और संपन्न घरों में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट व्यक्ति की तुलना में योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति में एक विलक्षणता और बताते हैं। श्लोक नंबर 45, जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी
परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की विलक्षणता। योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य पिछले अनेक जन्मों में किए हुए साधन के संस्कारों के बल से अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस जन्म में उसको साधन करने का जो अवसर मिलता है, इसमें वह अत्यंत उत्साह से तत्पर होकर तीव्र लगन के साथ योग सिद्धि के लिए पुनः प्रयत्न करता है। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य को तो इस जन्म में भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने में थोड़ा सा भी विलंब नहीं होता। संबंध यह देखने में आता है कि बहुत से लोग बड़े कष्ट साध्य तपों का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते हैं और बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कठिन और कष्ट साध्य कर्म करते हैं। यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 46, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। तपस्वी, शास्त्र ज्ञानी और कर्मी से योगी श्रेष्ठ। योग का साधन करने वाला तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। यहाँ तपस्वी से तात्पर्य उन लोगों से है जो अपने शरीर को सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों को सहने का महान कष्ट उठाकर इस योग्य कर लेते हैं कि फिर उन पर इन द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे व्यक्ति शारीरिक बल के विषय में असाधारण सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं, परंतु यदि उन्होंने इस तपस्या को योग के मार्ग में नहीं लगाया तो उनका स्थान भगवान की दृष्टि में योग का स्थान साधन करने वाले व्यक्ति से नीचा ही है। इसी प्रकार बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर विशाल ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि से संपन्न होने वाले विद्वान भी यदि साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हैं तो योगी का स्थान उनसे भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार बड़े बड़े महान कर्म करने वाले व्यक्तियों से भी योगी के स्थान को उत्कृष्ट बताते हुए भगवान प्रेरणा देते हैं कि तू योगी बन। बहुधा साधक की दृष्टि जब इस प्रकार के 3 श्रेणियों के विलक्षण सामर्थ्य युक्त मनुष्यों पर पड़ती है तो वह कभी कभी सोचने लगता है कि अमुक व्यक्ति ने तो तपस्या, ज्ञान अथवा कर्म के श्रेष्ठ क्षेत्र में बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं योग साधना में रत रहते हुए इन व्यक्तियों की तुलना में कोई नीचा स्थान पाऊं। इस भ्रांति को हटाते हुए भगवान अर्जुन के माध्यम से सब मनुष्यों को योगी होने के लिए उत्साहित करते हैं। संबंध योगियों में भी ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग के 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनमें से किसी भी साधन का अभ्यास करने वाले की दशा बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 47, हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तीव्र भक्ति से युक्त योगी भगवान को अति प्रिय। इस श्लोक में मुख्य बात यह बताई गई है कि कोई सा भी साधन भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए, उसमें भी अपने साधन के बल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। साधक को तो भगवान की असीम सामर्थ्य, असीम कृपा और असीम दयालुता का ध्यान निरंतर रखना चाहिए। अपने साधन के बल से जो सिद्धि वर्षों में भी प्राप्त होना कठिन होती है, वह भगवत कृपा का आश्रय लेने पर क्षण मात्र में प्राप्त होती है। साधक को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान पहले कह चुके हैं कि जो मुझको जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। इसलिए जो साधक भगवान की ओर 10 पग चलता है, भगवान भी उसकी ओर 10 पग चलते हैं, परंतु यह निश्चित है कि उनका एक पग साधक के हजारों पग से भी बढ़कर होता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस श्रद्धा युक्त योगी ने अपना मन निरंतर मुझ में लगा रखा है, वह मुझे पाने के लिए मुझ में मन लगाकर चाहे कोई भी साधन करता हो, मेरी दृष्टि में उससे बढ़कर कोई और साधक
नहीं है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।